क्या आप जानते हैं कि मेरी साउंड इस कैमरा तक किस तरह पहुंच रही है? असल में मैंने एक माइक यूज किया है जो यहां से वायर के थ्रू कैमरा के साथ अटैच है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं यानी मेरी आवाज का सिग्नल यानी ऑडियो सिग्नल इस माइक के अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है और ये कैमरा तक पहुंच रहा है। यानी हमारी ऑडियो का सिग्नल जो है माइक उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि हमारी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी ऑडियो सिग्नल की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, इस माइक की वजह से जो करंट पैदा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल सेम होगी। और हमारी ऑडियो का जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत लो होती है। अगर मैं आपको ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में यहां दिखा सकूं तो आप गौर करें, इसमें गिवन टाइम में जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या मैं आपको कंपेयर करवाना चाहूं कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, तो देखें नीचे आपको एक ऐसी वेव नजर आ रही है जिसमें गिवन टाइम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और नीचे वाला हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब अगर इसी साउंड वेव को, ये जो ऑडियो सिग्नल जो आपको लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल नजर आ रहा है, इसको अगर किसी रेडियो स्टेशन से आपके रेडियो सेट तक पहुंचाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम फिर क्या करते हैं, हम उस ऑडियो सिग्नल को यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो आपके रेडियो सेट तक आता है और रेडियो सेट उसको वापस कन्वर्ट करता है साउंड के सिग्नल में और वो हमें सुनाई देता है। लेकिन चूंकि हमारी साउंड का जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से जो हम करंट का सिग्नल बनाते हैं माइक्रोफोन की मदद से, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है। और फिर उसको जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। और ये बात याद रखें कि लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतनी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, इनकी रेंज बहुत थोड़ी होती। तो ये प्रॉब्लम फिर आ गई कि अगर मैं इसी ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास कोई ज्यादा रेंज नहीं है, मैं ज्यादा दूर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो नीचे आपको हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स नजर आ रही हैं, हम इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ इस ऊपर वाली लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को मिक्स करते हैं। इन दोनों सिग्नल्स को हम इस तरह से मिक्स करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हम कोडिंग करते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल में, और फिर आगे चल के जो रिसीविंग रेडियो सेट है या रिसीविंग एंटीना है ये उनको रिसीव करता है और वापस साउंड के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी डी कोडिंग करता है। ये जो प्रोसेस है ना, टू कंबाइनिंग अ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल with a high frequency waves is called modulation। और हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 11 है और हमने यही वाला टॉपिक डिस्कस करना है, मॉड्यूलेशन। और ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी समझ के लिए एक दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस उनको आपने गौर से सुनना है और ये बड़ा आसान सा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, जो हमारी ऑडियो का सिग्नल है, इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि इसको हमने मिक्स करना है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आप देख रहे हैं इनको कैरियर वेव्स भी कहते हैं। कैरियर वेव यानी वेव को कैरी करके आगे ले जाने वाली। यानी ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ये हमारे लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को कैरी करके हमारे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक ले जाने का काम करेंगे। इनका और कोई काम नहीं है। अब चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो जाहिर बात है हम ज्यादा दूर तक अपना सिग्नल पहुंचा सकेंगे। तो देखें, सबसे पहली जो मॉड्यूलेशन की काइंड है ना, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है
इसको मैं आपको बताने लगा हूं, जरा गौर से आपने मेरी बातें सुननी है। सबसे पहली काइंड हो गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमें दोनों सिग्नल नजर आ रहे हैं, एक हमारा ऑडियो सिग्नल जो बड़ा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और नीचे हमें कैरियर वेव्स नजर आ रही हैं जिन्होंने हमारे ऑडियो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरी करके ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक लेकर जाना है। अब ये जो लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल है, आप देख सकते हैं कि इसका एक जगह पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और साथ ही नेगेटिव मैक्सिमम, यानी इसको मैं मिनिमम भी फर्ज कर लें कह देता हूं। तो साथ ही साथ नीचे आप देखें जो ट्रफ वाले पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ट्रफ वाले, यहां नेगेटिव मैक्सिमम है। तो करना हमने ये है, जो नीचे कैरियर वेव आपको नजर आ रही है ना, इसके एम्पलीट्यूड को हमने इस ऊपर वाले ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक चेंज करना है। यानी जहां आपको वो मैक्सिमम पॉजिटिव नजर आ रहा है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, और जहां आपको वो मैक्सिमम नेगेटिव नजर आ रहा है, वहां कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहां पर क्या है? ऑडियो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप गौर करें, ऊपर जो आपको ऑडियो सिग्नल नजर आ रहा है उसके साथ मैं एक मार्जिन लाइन, एक अंदाजा लगाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। गौर करें, ये लाइन नेगेटिव मैक्सिमम से पॉजिटिव मैक्सिमम इस तरह जा रही है, क्योंकि हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को नेगेटिव मैक्सिमम पे मिनिमम रखना है और पॉजिटिव मैक्सिमम पे मैक्सिमम रखना है। तो यहां अंदाजे के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को आप नीचे देखें, हम नीचे लेके जा रहे हैं कैरियर वेव के ग्राफ के ऊपर, और कैरियर वेव पे अब हमें समझ आ गई कि हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को कहां बढ़ाना है और कहां कम रखना है। अब आप गौर करें, जहां जहां ऊपर वाली ऑडियो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव मैक्सिमम था, वहां हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मिनिमम कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, और जहां जहां आपको ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव नजर आ रहा है, वहां हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर दिया, और इस तरह से हमें एक एनवेलोप बनता हुआ नजर आ रहा है जो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब करना यह है, मैं आपको सामने तीनों ग्राफ्स दिखा रहा हूं, तीनों डायग्राम्स दिखा रहा हूं। ऊपर ऑडियो सिग्नल, नीचे कैरियर वेव, और इन दोनों को मिक्स करने पे तीसरे नंबर पे आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल नजर आ रहा है। इसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी ऑडियो सिग्नल। तो ये है जनाब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये सिग्नल जब हम बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यानी बेसिकली हमने दो वेव्स को मिक्स किया है, कोडिंग की है। अब इस सिग्नल की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेंगे, और यानी हम कह सकते हैं कि इस सिग्नल को हम ट्रांसमीटर को सप्लाई कर देंगे। ट्रांसमीटर क्या करता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करके फैला देता है स्पेस में, ताकि कहीं भी जो रेडियो सेट है वो इसको रिसीव कर सके। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो आपने याद रखने हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, रेडियो वेव्स की रेंज बनाते हैं ना, वो रेंज तकरीबन है, फ्रीक्वेंसी रेंज आप लिख लें, 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज तक। तो ये आपने याद रखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस होती हैं हमारे पास, वो 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज तक होती है। अब हम बात करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है ना, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को शॉर्टकट में एफएम भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को शॉर्टकट में एएम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव, दोबारा से आपको एक नई ग्राफ नजर आ रहे हैं, दोनों ऑडियो सिग्नल का ग्राफ भी देख रहे हैं और कैरियर वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका भी ग्राफ आप देख रहे हैं। अब करना हमने ये है, जो कैरियर वेव है ना, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करने की बजाय हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। यस, इसीलिए तो इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं।
हमने क्या करना है, हमने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करना है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हमने हमेशा एम्पलीट्यूड ही देखना है, लेकिन एएम में हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज किया और एफएम में हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने लगे। सो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, frequency of high frequency carrier waves is increased or decreased with respect to the amplitude of modulating signal या low frequency audio signal। तो देखें, अब देखें, आप नजर आ रहा है आपको वहां पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव है और नीचे 2 पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव भी नजर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, अब हमने एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करना कैरियर वेव का, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हमने किस जगह पर मैक्सिमम रखना है, ये हमने पॉजिटिव मैक्सिमम जहां था ना उसका एम्पलीट्यूड ऑडियो सिग्नल का, वहां हमने मैक्सिमम रखना है। और जहां ऑडियो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव मैक्सिमम था, वहां हमने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मिनिमम रखना है। आप गौर करें, उन जगहों के नीचे कैरियर वेव थोड़ी सी फैल गई है, ठीक है। ये आपको दूसरे कलर में एक ग्राफ नजर आ रहा है। एक कलर में तो आपको कैरियर वेव अपनी असली हालत में नजर आ रही है, दूसरे कलर में उसी जगह पे मैं ये जो कैरियर वेव को कंप्रेस या एक्सटेंड कर रहा हूं ना, वो डिफरेंट कलर में आपको ग्राफ नजर आ रहा है। इसी ग्राफ को बाद में हम तीसरी जगह पर ले जाएंगे। देखें हो क्या रहा है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव है वहां कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यानी वो कंप्रेस्ड आपको नजर आ रही है। और जहां एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैक्सिमम नेगेटिव है, यानी नेगेटिव है मैक्सिमम, वहां कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आपको मिनिमम नजर आ रही है, यानी कैरियर वेव थोड़ी सी फैली हुई नजर आ रही है। इसी तरह जहां एम्पलीट्यूड 0 था ऑडियो सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उसके बिल्कुल नीचे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क हमने नहीं किया, वहां फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है। अब ये जो मैंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया है ना, इसको मैं तीसरे नंबर पे रख देता हूं और ये आप देख सकते हैं कि हमें तीनों सिग्नल नजर आ रहे हैं। द वन इज ऑडियो सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसकी हमने मॉड्यूलेशन करनी थी। दूसरे नंबर पे आपको कैरियर वेव्स नजर आ रही हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स। और तीसरे नंबर पे आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल नजर आ रहा है। इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर हम ट्रांसमीटर को भेज देंगे और ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा और चारों तरफ फैला देगा और हमारा रेडियो सेट उसको रिसीव कर लेगा। तो ये था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं ये 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए ये बातें याद रख लें। अब तीसरे नंबर पे मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगा हूं। कंपैरिजन में हमने इनकी रेंज की बात करनी है और इनकी क्वालिटी की बात करनी है। देखिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ना, इसकी क्वालिटी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से कम होती है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे आ गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल possess less quality sound या gives the less quality sound as compared to the frequency modulation, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की रेंज बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल possess higher range as compared to the frequency modulated signal। तो क्वालिटी किसकी अच्छी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, और रेंज किसकी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इन दोनों का कंपैरिजन है।